यह घटना मेरे साथ मुंबई में सन 2005 में घटी थी, जब मैं 11 साल का था और मेरी 7वीं कक्षा की फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो गई थी और गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही थी। तो इसीलिए मेरे पापा ने सोचा कि क्यों ना हम इस वैकेशन को हमारे ही एक रिलेटिव के पास जाकर बिताएं, जो कि दिल्ली में थे। चूँकि मेरे पापा रेलवे में काम करते थे, तो इसीलिए बहुत ईज़िली मुझे ट्रेन की टिकट मिल गई। पर कुछ ज़रूरी काम आ जाने के कारण मेरे पापा मेरे साथ नहीं आ सकते थे। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पहले चला जाऊं और मेरे पापा अपना काम ख़त्म करके आ जाएंगे। तो इसी में जब मेरे पापा मुझे स्टेशन छोड़ने आए, तो एक बार के लिए तो वो भी सोच में पड़ गए कि क्या उन्हें मुझे अकेले इतनी दूर भेजना चाहिए, क्योंकि यात्रा करीब 2 दिन का था। तो इसी में मेरे पापा मेरा टिकट कैंसिल कराने वाले ही थे कि तभी अचानक उनकी मुलाकात उस ट्रेन के ड्राइवर से हुआ, जो कि मेरे पापा के बहुत अच्छे मित्र थे। तो आखिर में पापा ने डिसाइड किया कि वह मुझे अपने उसी फ्रेंड के साथ दिल्ली भेजेंगे। तो इसी में मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हो गया, क्योंकि पहली बार मुझे ट्रेन के ड्राइवर रूम में सफ़र करने का मौका मिल रहा था। और इसके अलावा पापा को भी इस बात की तसल्ली थी कि आखिर कोई तो परिचित मेरे साथ जा रहा था। तो इसी बीच ट्रेन चलने लगी। ड्राइवर कंपार्टमेंट में बैठकर मैं नज़ारों को एंजॉय कर रहा था। कब रात हो गई पता ही नहीं चला। तो ड्राइवर अंकल ने मुझे भी अपना डिनर शेयर किया और फिर मैं सो गया। दूसरे दिन भी मैंने काफ़ी एंजॉय किया चारों ओर के नज़ारों का। हमारा लगभग पूरा सफ़र कंप्लीट होने वाला था। हम दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं थे। रात का समय था, चारों ओर घुप अंधेरा। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था कि तभी अचानक सिग्नल न मिलने के कारण ट्रेन उस घने अंधेरे के बीच में रुक गई। हमारी ट्रेन जिस जगह पर रुकी थी वह एक स्लम एरिया था, मतलब चारों ओर कच्चे मकान और झोपड़ियां बनी हुई थी। पर फिर भी पता नहीं क्यों उस जगह सन्नाटा पसरा था। समय रात के करीब 2 बजे का रहा होगा कि इसी बीच हमने देखा कि एक 70-80 साल की वृद्ध औरत उसी स्लम एरिया से हमारे ही ओर आने लगी। वो इतनी कमज़ोर थी कि उसे चलने के लिए भी डंडे का सहारा लेना पड़ रहा था। उसकी हाइट बुढ़ापे के कारण शायद छोटी हो गई थी। खैर जो भी हो, वह बूढ़ी औरत धीरे धीरे हमारे ड्राइवर कंपार्टमेंट की ओर आती है और फिर मेरे पास आकर वह मुझसे खाना मांगने लगती है। पर मेरे पास तब उसे खाना देने का कोई भी सामान नहीं था। इसीलिए मैंने ड्राइवर अंकल को उसे खाना देने की बात कही। पर तभी ड्राइवर अंकल ने मुझे डांटना शुरू किया और कहा, विंडो सीट के पास मत बैठो। और इसके बाद अंकल उस बुढ़िया पर चिल्लाने लगे और कहा, चली जाओ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई खाना नहीं है। यह सब कहकर वह उस बुढ़िया को गालियां भी देने लगी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि आखिर अंकल को क्या हुआ, वो ऐसे बिहेव क्यों करने लगे। और इसके अलावा मुझे उस बुढ़िया के ऊपर भी काफ़ी तरस आ रहा था कि तभी अचानक ट्रेन को सिग्नल मिल गया और ट्रेन फिर से चलने लगी। अब अंकल ने मुझसे प्यार से पूछा, क्या तुम ठीक हो और क्या तुम वापस विंडो सीट पर बैठना चाहोगे। तो तभी मैंने उनसे पूछा कि उस समय उस तरीके से उन्होंने बिहेव क्यों किया। तो फिर उन्होंने मुझसे जो कहा उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो अंकल ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हें पता है इस विंडो से ग्राउंड की हाइट कितनी है? 12 फीट। तो तुम खुद सोचो कि वह कमजोर छोटे हाइट की बुढ़िया तुमसे तुम्हारे विंडो सीट के बराबर आकर खाना कैसे मांग सकती है। फिर ड्राइवर अंकल ने मुझे पूरी घटना बताई कि आज से लगभग 2 साल पहले उस बुढ़िया की इस रेलवे ट्रैक पर कटकर मौत हो गई थी। वह बुढ़िया बहुत गरीब थी और भीख मांगकर ही अपना गुजारा करती थी। तो उसकी मौत के बाद से ही उसकी आत्मा यहाँ आते जाते हर ट्रेन जो भी यहाँ रुकती है उनसे खाना मांगती है। यह घटना शोभिक रॉय नाम के एक यूजर द्वारा शेयर किया गया था। तो दोस्तों,
अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, या कोई सुझाव या सवाल है तो हमें कमेंट पर ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।